प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है मटर पौधों पर मेंडल का कार्य, मेंडल की सफलता का कारण और मटर पौधों में 7 जोड़े विरोधी लक्षण कौन कौन हैं। इन टॉपिक पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मटर पौधों पर मेंडल का कार्य। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं एक दूसरे विषय पर कुछ बता देना चाहता हूं। तो आज हम देखते हैं कि एक उभयलिंगी फूल, माने जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, अधिकतर फूल ही उभयलिंगी होते हैं। तो उभयलिंगी फूल में कौन कौन से भाग होते हैं तो देखते हैं। एक जवा का फूल है, इसको निकाल कर इसके भी अंदर का। तो एक पूर्ण फूल है, ये डंठली है, ये इसका बाह्यदल पुंज है। ये जो है इसका ये बाह्यदल पुंज है। इसके हम लोग पंखुड़ी को खोलते हैं। इसको ध्यान से देखना है। इसमें चींटी भी लग गया है, सुबह का तोड़ा हुआ फूल है। तो ये जो फूल का जो पंखुड़ी को छोड़कर, माने ये बाह्य दलपुंज है और ये पंखुड़ी जो है दलपुंज हुआ। और इसके भीतर आने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लंबा जो गया है, ये वाला, ये जो होता है गर्भ केसर होता है। ये वाला ये जो डंठल जैसा गया है, यह मादा प्रजनन अंग ये वाला है, डंठल की तरफ गया है। और ये ऊपर की तरफ देखो, यहाँ 5 ठो ये निकला हुआ है। इसको स्टिग्मा कहा जाता है। और इसके नीचे देखो, ये जो यह लगा हुआ है, ये सब ये और ध्यान से देखो, इसको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये वाला, ये सब है, ये सब क्या है, परागगण है। तो ये जो होते हैं, ये पुष्प का नर प्रजनन अंग है। ये परागगण पीले पीले होते हैं। ये परागगण, ये पूरा जो एक डंठल जैसा है, ये पूरा दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये देखो, इसको ध्यान से, ये जो है, ये जो पोर्शन एक डंठल जैसा है, देखो यहाँ पर लगा हुआ है। और ये इस तरह का है, मतलब ये जो देखो एक डंठी से, ये सबसे ऊपर एक थैली जैसी रचना है। ये थैली जैसी रचना को हम एंथर कहते हैं। और इस पंखुड़ी को निकाल देते हैं हम लोग, इसको निकाल के, ताकि इसको समझने में आसानी मिलेगा। इस पुष्प को, इसी को समझना है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ मटर के पौधे पर। तो ये जो भाग है, ये जो निकला हुआ है डंठल जैसा यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन क्या है, स्टेमन पुष्प का नर प्रजनन अंग है। और इस स्टेमन के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक होता है इसका एंथर, इसका जो फूला हुआ जो भाग होता है, ये फूला हुआ जो भाग है, ये वाला, ये फूला जो भाग है प्रत्येक इसके ऊपर, उसको हम लोग एंथर कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में परागकोश। और इसी परागकोश के अंदर ही परागगण होते हैं। और ये परागकोश जो है, यानी जो एंथर जिस डंठल से इससे जुड़ा हुआ है, इस डंडी से, उसको हम लोग कहते हैं तंतु, यानी फिलामेंट। इसको अच्छी तरह समझने के लिए इस चित्र को यहाँ पर देखो, एक बनाया हुआ है मेरे पास, ये देखो चित्र। तो ये जो चित्र है यहाँ पर, ये जो है, ये स्टेमन है। ये स्टेमन है, पुष्प का नर प्रजनन अंग है, जिसमें ये जो तंतु जो है वहाँ डंठी से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। और इसको कहते हैं हम लोग एंथर, यानी परागकोश। ये एंथर एक थैली है, इसी थैली के अंदर परागकण जमा होते हैं। जब ये परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो ये थैली फट जाती है और यहाँ से परागकण निकल करके मादा फूल के स्टिग्मा पर पहुंचने लगते हैं विभिन्न कीट पतंगों के माध्यम से। तो ये था स्टेमेन, जिसका स्ट्रक्चर था। और यहाँ मैं पुष्प में भी दिखा दिया हूँ। यहाँ पर पुष्प में ये सभी स्टेमेन्स है। यहाँ और ध्यान से देख लो इसको, ये स्टेमेन्स है, एक एक करके स्टेमेन्स है। और इस फूल में भी दिखा दे रहा हूँ। ये दोनों जवा का फूल है, लेकिन ये एलील के चलते इनका कलर बदल गया है। यहाँ भी देखो, ये भी स्टेमन है। ये जो पीला पीला जो है, ये स्टेमन है। ये सब क्या स्टेमन, ये जो है, यहाँ से मैं काट काट कर अलग कर रहा हूँ। देखो यहाँ से अलग कर सकते हैं कैंची से काट के इसको। देखो यहाँ से स्टेमन को अलग कर देते। ये पुष्प का नर भाग है। इसी पर पोलन ग्रेन बनता है इसके अंदर। इसको पोलन ग्रेन बनते हैं, इसको काट कर अलग किया जा सकता है।
इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। और यही पोलन ग्रेन क्या होता है कि जब ये मेच्योर हो जाता है तो थैली फट जाती है, यहाँ से परागण निकल जाते हैं। और ये पुष्प का, इसको हम लोग कहते हैं गर्भकेसर। इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये गर्भकेसर देखो एक लंबा इस तरह का है, इसको हम निकाल देते इस तरह से ऊपर की तरफ, ये डंठल के ऊपर लगा हुआ है, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर या फुला हुआ होता है, यहाँ जस्ट फुला हुआ होता है और ये गया है और ये ऊपर में स्टिग्मा है। इसको अगर मैं दिखाऊं एक चित्र के माध्यम से तो ये इस तरह से है। इसको ध्यान से देखो यहाँ पर चित्र में, यहाँ जो है, यहाँ देखो ये पुष्प का मादा प्रजनन अंग है और इसको हम लोग कहते हैं कार्पेल भी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में गर्भकेसर कहा जाता है। तो गर्भकेसर के 3 भाग होते हैं। सबसे जो निचला जो भाग है वो ओवरी होता है। ये सबसे नीचे का भाग ओवरी, देखो ये डंठल है, डंठल के ऊपर ओवरी है, ओवरी जैसा। और ये जो पाइप जैसा जो रचना गया है उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। तो ये जो पाइप एक स्टाइल है, यहाँ देखो, तो ये जो है क्या स्टाइल, यहाँ देखो ध्यान से, दोनों साथ में रख रहा हूँ ताकि दोनों समझ में आएगा क्लियर यहाँ से। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसके अंदर ये ढक गया ओवरी, ये स्टाइल हो गया। और ये जो यहाँ 5 जो निकला दिखाया गया हूँ, ये जो 5 जो निकला, इसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टिग्मा। मतलब ये जब फूल जब मैच्योर हो जाता है तो ये पराग थैली जब फट जाती है तो इस पराग थैली से परागकण निकल करके इस स्टिग्मा पर उड़ उड़ के आ जाते हैं। और यहाँ से स्टिग्मा आकर के क्या करते हैं कि उस परागकण से नर गैमेट उत्पन्न होता है और ये परागकण यहाँ से ग्रो करते हुए इसके नली में अंदर जा करके इसके यहाँ से ग्रो करते हुए आकर के यहाँ से फर्टिलाइज करते हैं। इसके अंदर का जो एग होता है इससे फर्टिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर मेरे दिखाने का उद्देश्य एक ही है, यह दिखाना है कि पुष्प का नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग के बारे में विस्तृत से बताना। अब हम आते हैं मेंडल का कार्य। जैसे जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना काम किया था, तो अब देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना जो प्रयोग किए थे तो उस प्रयोग में उन्होंने क्या किए थे। तो आज का जो मेन विषय है उस मेन विषय पर आज हम लोग आ जाते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था कि उन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित जो प्रयोग था वो प्रयोग उन्होंने अपने बागान में मटर के पौधों पर किया था। और मटर के पौधों पर इसलिए किया था क्योंकि मटर के पौधे में बहुत वैरायटी पाया जाता है। मतलब इनके फूल में वैरायटी होता है, इनके फलों में वैरायटी होता है, इनके छोटा बड़ा में वैरायटी होता है। तो इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना और मटर के पौधों में उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। मतलब जो विपरीत गुण वाले थे, अब क्रॉस जान लेते हैं किसे कहते हैं। यह एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे ए फूल है, ए फूल है, मतलब दोनों ही जगह है। तो अगर क्या होता है, क्रॉस किसे कहते हैं, तो ये दोनों फूल में अगर इस फूल का परागण को लाकर मैं इस फूल के स्टिग्मा पर अगर हम माने मैकेनिकल माने यहाँ इसको हम चिपका दिए, यहाँ से करा दिए, या इस फूल के परागण को लेकर हम इसको करा दिए तो इसको कहते हैं क्रॉस। इसको क्रॉस कहा जाता है। इससे क्या होता है कि नई नई वैरायटी उत्पन्न होती है। अगर एक ही से अगर इसका क्रॉस अगर होगा तो क्या होगा, वैरायटी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब अलग अलग से होगा, दो डिफरेंट अगर पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर विपरीत लक्षणों वाले गिरेंगे तो वहां से वैरायटी उत्पन्न हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि मेंडल ने, तो ये मेंडल का जो मटर का पौधा है यहाँ पर, तो मेंडल का मटर के पौधा पर ये पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो मेंडल ने क्या किया कि अपने बागान में 2 प्रकार के मटर के पौधे को चुना। एक मटर के पौधे हुए थे जिसमें बैंगनी रंग के फूल थे और दूसरा मटर का पौधा था जिसमें सफेद रंग के फूल थे। तो उन्होंने क्या किया, बैंगनी फूल वाले पौधे के साथ सफेद फूल वाले पौधे का क्रॉस कराया। तो क्रॉस कैसे कराया जा करके देखो यहाँ पर, तो ये एक फूल है, चूंकि ये भी बैंगनी फूल है और ये सफेद फूल है। तो चूंकि अभी जैसे बताया कि जवाब में एक फूल में उभयलिंगी होता है और दोनों होते हैं, उसमें नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। तो यहाँ फूल से क्या गया है, कैंची से यहाँ से इसके जो फूल का जो नर भाग था जिसको हम लोग कहते हैं स्टेमन कहते हैं, यहाँ से स्टेमन को काट के हटा दिया गया है। मतलब यहाँ से इस फूल से ये वाला पोर्शन काट के हटा दिया, ये जो पोर्शन था इसको काट के हटा दिया गया है। तो किसी पुष्प से स्टेमन को हटाने की क्रिया को इमास्कुलेशन कहा जाता है। ताकि इसलिए इसको हटाया गया स्टेमन से, ताकि उस स्टेमन के जो पराग कोश है उस पराग कोश से पराग जो निकलकर इसी फूल के स्टिग्मा पर न गिर जाए या उससे उसका निषेचन न हो जाए, इसलिए यहां से इसको हटा दिया जाता है। अब एक दूसरा फूल है, दूसरा फूल में क्या किया जाता है
कि इस सफेद फूल है, तो यहाँ इस सफेद फूल के परागगण को ब्रश से लेकर के इस फूल के स्टिग्मा पर ला करके यहाँ पर उसको छुआया जाता है, चिपकाया जाता है। तो ये सफेद फूल है। तो सफेद फूल का क्या किया, यहाँ से जो मादा प्रजनन जिसको गर्भकेसर कहते हैं उसको छोड़ दिया गया। बस इस फूल का सिर्फ हमको परागगण जिस तरह ताकि नर गैमेट उत्पन्न हो, तो परागगण को यहाँ से लेकर के इस जो बैगनी फूल है, इस बैगनी फूल के जो मादा प्रजनन है जिसको हम लोग कहते हैं गर्भकेसर, उसके स्टिग्मा पर ये परागगण को दूसरे फूल का उसके ऊपर छिड़का गया ताकि सफेद फूल के परागण और ये बैगनी फूल का जो ओवरी है, ओवरी के अंदर इससे इसका निषेचन हो सके। और तो सफेद फूल, इसी को क्रॉस कहा जाता है, याद रखना, इसी को क्रॉस कहा जाता है। जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच जो क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस एक्चुअली इस फूलों के बीच कराया जाता है। मतलब एक से इसको नर को निकाल दिया जाता है और उसके बाद नर को निकालने के बाद जो मादा पोर्शन बच जाता है, उस मादा पोर्शन पर उसके विपरीत गुण वाले फूल के पराग गणों का उस पर लेकर के वहां पर उसको छिड़का जाता है या ब्रश से उठाकर चिपका दिया जाता है। जो प्रकृति में जो अपने आप ये कीट पतंग करते हैं, कीट पतंग यहाँ से उड़ते हैं तो यहाँ से आकर चिपक जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैकेनिकली मनुष्य द्वारा किया जा रहा है, जो कि मेंडल ने अपने हाथ से किए थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इससे जो फल उत्पन्न हुआ और इस फल को जब इसको रोपा गया तो उसमें जो उत्पन्न पौधा हुआ उसके सभी फूल बैगनी हो गए। मतलब कि इन दोनों विपरीत फूल वाले पौधों में क्रॉस कराने के बाद क्या देखा गया कि उससे जो फल उत्पन्न हुआ, फल से जो बीज बना, बीज से जो नया पौधा उत्पन्न हुआ बोने के बाद, उसमें सभी जो फूल थे बैगनी थे, यानी सफेद फूल का वह नामो निशान नहीं था। तो इन दोनों में के बीच यहाँ बैगनी फूल का जो प्रकट लक्षण प्रकट हुआ है, इसको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और इसमें सफेद फूल का भी लक्षण है जो दब गया, उसको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो इसी तरह का प्रयोग मेंडल ने किया था। मटर के पौधों पर मेंडल ने प्रयोग इसी तरह का प्रयोग किया था। तो इसी तरह यह था मेंडल का कार्य, मेंडल ने इस तरह प्रयोग किया था। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाना चाहिए, क्रॉस किसे कहते हैं, यानी दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच जब इस तरह से जब दोनों के बीच परागण और स्टिग्मा के बीच उसके परागकणों का आदान प्रदान करके उनमें उसके बाद की जो निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराई जाती है, तो इस तरह क्रॉस को हम लोग उसको क्रॉस कहा जाता है। और अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंडल का सफलता का क्या कारण था। तो मेंडल का सफलता का कारण क्या था। पहला नंबर था कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था, मटर का पौधा में क्या है कि मटर का पौधा एक ही साल में अपना रिजल्ट दे देता है। तो मेंडल ने इस मटर के पौधे पर अनेक वर्षों तक अध्ययन किया और अध्ययन से क्या हुआ कि वे एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके। और दूसरा था कि मटर के पौधे में विपरीत लक्षण अनेक पाए जाते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़े विरोधी लक्षण पाए, तो इससे उनको प्रयोग में सुविधा हुआ। और तीसरा था कि मेंडल ने जो भी मटर के पौधे को क्रॉस कराने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको उन्होंने मैथमेटिकली हिसाब किया। तो ये सब कारण थे जिसके कारण मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल रहे। अब आते हैं कि मेंडल ने जो 7 जोड़े जो विरोधी लक्षण पाए मटर के पौधे में, ये कौन कौन से थे, तो यहां देख लेते हैं। तो यानी मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़े विरोधी लक्षण पाए। तो वे विरोधी लक्षण कौन कौन सा है। एक नंबर जो गुण है वो है तना की लंबाई। तो मटर में तना की लंबाई के लेकर जो लक्षण पाया जाता है, लंबा तना, बौना तना। मतलब मटर के पौधे में 2 प्रकार का तना हो सकता है, लंबा तना, बौना तना। इसका मतलब कि जो लंबा तना है उसके अंदर का जो एलील है, यानी जो जीन है जो तना की लंबाई प्रदान कर रहा है, वो लंबा लक्षण प्रकट करता है। और जो बौना पौधे के अंदर जो जीन है उसका तना की लंबाई को बढ़ाने वाला, वो जीन क्या करता है, इसमें बौना तना उत्पन्न करता है, मतलब इसको लंबा नहीं होने देता है। तो लंबा होने का जीन एक ही है लेकिन लक्षण अलग अलग हो गया, तो इसी को हम लोग एलील कहते हैं, पहले मैं बता चुका हूं। तो ये पहला लक्षण गया। दूसरा लक्षण था फूलों का स्थिति। मतलब फूलों की स्थिति क्या, कक्षस्थ कलिका, कक्षस्थ फूल, अग्रस्थ फूल। कक्षस्थ मतलब कि जो फूल साइड में होता है, तना के साइड में जो फूल होता है उसको कक्षस्थ फूल कहा जाता है। और जो फूल शीर्ष में फूलता है। फलों का आकृति, फूला हुआ फूल, पुचका हुआ फूल।
फलों का रंग हरा और पीला, फूलों का रंग बैगनी और सफेद। मटर के पौधे में दो ही प्रकार का फूल देख सकते हैं, एक बैगनी फूल वाला पौधा, एक सफेद फूल वाला पौधा, क्योंकि उसमें जो कलर का जो एलील है मतलब वही दो ही हुआ है मतलब। उसके बाद बीज का आकृति गोल बीज और इस तरह झुर्रीदार बीज। फिर बीज का जो कलर मतलब उसका बीज का जो कलर उसका रंग है, बीज का पीले रंग का बीज और हरे रंग का बीज। तो ये था मेंडल ने जो मटर के पौधों में 7 जोड़े जो विरोधी लक्षण पाए उनका ये लिस्ट है। इसको याद रखना, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि मेंडल ने जिस मटर के पौधे पर प्रयोग किया था तो उन्होंने मटर के पौधे में कौन 7 जोड़े लक्षण पाए थे। तो ये था मटर के पौधे के 7 विरोधी लक्षण। विरोधी लक्षण इसलिए क्योंकि जो लक्षण है एक दूसरे का विपरीत है। तो ये था मटर के पौधा के बारे में। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।